एक बात है कि ये सब ना बार बार पढ़ना पड़ता है। हम सतत, ऐसा नहीं होता है कि एक बार पढ़ लिए तो हम लोगों के भीतर ज्ञान उतर गया, अब और कुछ हमें जानने का जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता है। जैसे अभी जल पिया 1 घंटा 1.5 घंटा के बाद फिर से प्यास लग जाती है। अभी भोजन किया तो 3-4 घंटा होते होते फिर से लगता है कि कुछ पा लिया जाता। अथवा जो 2 बार खाते होंगे तो उनको लगता होगा कि अब सुबह से लेकर शाम हो रही है, अब भूख लग रही है ना। वैसे ही अध्यात्म में भी है। ऐसा नहीं है कि एक बार हम आध्यात्मिक ज्ञान को सुने अथवा आध्यात्मिक ग्रंथ को पढ़े तो वो हमारे दिमाग में अटक जाए, ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि जब तक हम पढ़ते हैं तब तक वो हमारे मन से होकर गुजरता है और मन में एक संस्कार का छाप छोड़ रहा है। हम लोगों को याद नहीं है कि हम लोगों ने पहले भी गीता पढ़ा है अथवा बीजक पढ़ा है, लेकिन पढ़ने में अच्छा लग रहा है ना। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं संभव है कि हम लोग आध्यात्मिक ग्रंथों का पठन पाठन पहले भी करते रहे हैं। उसी का संस्कार इस जन्म में हमें धक्का देता है कि पढ़ो पढ़ो, अच्छा लगता है। सबको थोड़ी अच्छा लगता है, सबको अच्छा नहीं लगता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, बारंबार पढ़ा। इसी को तुलसीदास जी महाराज कहे, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात रही सिल पर पड़त निशान। और एक बात है, हम लोगों के चाहे योग शास्त्र हो, चाहे भक्ति का शास्त्र हो, या सांख्य दर्शन हो अथवा गीता हो, उसमें एक ही बात को अनेक अनेक बार बोला गया। सही। अब जैसे बीजक को आप देख लीजिए, उठाइए बीजक, तो उसमें धरती उल्टी आकाशई बेदेई पुरखन की बानी जैसा पद और भी मिलेगा कि एक तो यहीं पर लिखा हुआ और कहीं नहीं है। बहुत बार देखोगे आप, उलट समाना आप में प्रगति ज्योत अनंत, अथवा ब्रह्मा पूछल जननी से कर जोरी शीश नवाए, कौन रूप वह पुरुष है कहू माता समुझाए, रेख रूप जय है नहीं अधर धरो नहीं दे, गगन मंडल के मध्य में निरखो पुरुष विदे। तो गगन मंडल, उलट समाना इत्यादि एक बार नहीं आया, बहुत बार आया। इसका मतलब कि संत सदगुरु लोग चाहते हैं, जानते हैं कि व्यक्ति बार बार पढ़ते 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 संस्कार बनते 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 संस्कार बन जाएगा और फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसलिए कोई बात नहीं, पढ़ भी लिया जाएगा तो फिर से पढ़ा जाएगा। और पुराने चीज़ों से हम लोग को एलर्जी कहाँ है, क्योंकि भगवान से तो एलर्जी है नहीं, क्योंकि वे सबसे ज़्यादा पुराने हैं, है ना। आप ठीक कह रहे हैं कि तो जब बार बार पढ़ा जाता है तो बार बार कुछ नया निकलता है। वैसे ही हम लोगों का ईश्वर तत्व भी है, उससे हम लोग जब जब जुड़ते हैं तो अलग अलग तरीके से कुछ न कुछ निकलता है। जब जब हम सत्संग सुनते हैं तो लगता है कि नहीं, अब सत्संग हमारा पूरा हो गया, जो जानने का था सो सब जान लिया। लेकिन हम लोग यदि सत्संग में आते रहते हैं तो पता चलता है कि अरे ये तो हम जानते ही नहीं थे, ये तो हम जानते ही नहीं थे, ये तो हम नहीं जान रहे थे। जबकि हम लोगों को सत्संग सुनते हुए 20 साल हो गए, 22 साल हो रहे हैं। उसी तरह स्वाध्याय भी है, बार बार अभ्यास करते करते वो ज्ञान हम लोगों के संस्कार में रच बस जाता है। इसी को सदगुरु कबीर साहब बीजक में कहते हैं, दम दम के कोई खबर न जाना, है ना, सबद प्रकरण में। मतलब
हर श्वास में हम लोग कुछ ना कुछ संस्कार अर्जन कर रहे हैं। हर श्वास में कुछ ना कुछ संस्कार अर्जन कर रहे हैं। और हम लोग शुभ की ओर तो पक्का बढ़ रहे हैं, और जब शुभ की ओर बढ़ते हैं तो स्वाभाविक ही शाश्वत की ओर भी बढ़ा जाता है। जैसे ये रिंग है ना, इसमें एक कलम भी झूल रहा है। अगर हम रिंग उठाते हैं तो साथ साथ में कलम अपने उठ गया। देख लीजिए, गुरु माँ ने कलम नहीं उठाया है, उठाया क्या? और यदि कलम उठा लेते हैं तो इसका रिंग अपने आप झूल रहा है, उसे हमने नहीं उठाया है। वैसे ही जुड़ा हुआ है शुभ और शाश्वत। हम शुभ को पकड़ते हैं तो स्वाभाविक ही शाश्वत पकड़ा जाता है, और जब शाश्वत को पकड़ते हैं तो स्वाभाविक ही शुभ पकड़ा जाता है। आप लोग को क्या लग रहा है? और एक बात तो आप लोगों को बतलाते हैं। हाँ, पहले यदि आप लोग कुछ पूछना है तो पूछो। एक और बात बतलाते हैं कि हम लोगों का संस्कार बहुत अधिक निर्मल हो और हमारा अनेक जन्मों से आध्यात्मिक अभिरुचि हो, अध्यात्म का साधन हम करते रहे हों। लेकिन यदि हम लोगों के शरीर में कुछ अस्वस्थता अथवा हार्मोन्स का डिसबैलेंस होता है तो व्यक्ति गुस्सैल नहीं भी हो तो भी उसको ज़्यादा गुस्सा आता है, होता है। अब मान लिया जाए कि किसी को ब्लड प्रेशर बहुत अधिक रहता है, जब भी वे अपना ब्लड प्रेशर नापते हो तो 160, 65, 70 आ रहा है, तो उसके स्वभाव में नाराजगी अथवा क्षोभ तो खैर वो ज़्यादा टिकने वाली चीज़ है, नाराजगी आती रहती है। जबकि उसका चेतन मन, उसका संस्कार में क्रोध नहीं है, उसके संस्कार में नाराजगी बहुत नहीं है, पर उनके शरीर में स्वस्थ नहीं। जिस मन तत्व से अथवा बुद्धि तत्व से वो हमारा संस्कार बाहर प्रकाशित हो रहा था, वो यदि बीच के अंग प्रत्यंग मूड टूट जाए, अस्वस्थ हो जाए। अब मान लीजिए कि आप लोग कोई उदाहरण दीजिए, फिर हम उदाहरण देते हैं। उदाहरण दो। मान लो कि हम लोगों के पास सेप्टेपिन बनाने का एक बड़ा सा कारखाना हो। सेप्टेपिन तो सबको कुछ ना कुछ इस्तेमाल करते ही हैं, पहले की तुलना में अब कम हो गया है इसका इस्तेमाल, लेकिन हो रहा है। एक उदाहरण के लिए समझो, सेप्टेपिन बनाने का हमारे पास बहुत कारखाना है और हमारा प्रोडक्ट सेप्टेपिन है वो पूरे भारत में फैला हुआ है और हमारा बहुत ही अच्छा बनता है। उसका नोक, जो सेप्टेपिन का नोक है वो नुकीली है, ठीक है, मोटे कपड़े को भी वो छेद कर सकता है ना। और साथ साथ में उसका जो बनावट है वो बड़ा ही सुडौल है, कहीं से ऐसा नहीं है कि सेप्टेपिन का जो सुई है वो कहीं थोड़ा बहुत भी टेढ़ा कुबड़ा कुछ नहीं। मशीन के किसी भी पुर्जा में यदि कुछ खराबी आ जाए तो आप बताओ कि सेप्टेपिन वैसे ही बनेगा कि कुछ गड़बड़ होगा? धातु वही है, धातु तो है। ऐसा नहीं कि स्टील के बदले में अब कोई लोहा या और कुछ डाल दिया, ऐसा नहीं। एकदम धातु बिल्कुल परफेक्ट है, लाइन भी बिल्कुल सही आ रही है और बनाने की क्षमता बिल्कुल सही सलामत है, पर कहीं ना कहीं तो कुछ है। अगर सेप्टेपिन की नोक मुड़ी तुड़ी आ रही है तो व्यक्ति कहता है इंजीनियर को बुलाओ, इंजीनियर उसको जांच पड़ताल करते हैं और कहते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है।
तो खोजते 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 ढूंढते ढूंढते इंजीनियर बताता है कि पकड़ में आ गया। ऐसा नहीं होता है। इस उदाहरण से तो सबको ही समझ रहे होंगे ना। अब जब उसको ठीक करता है, जो पकड़ में आ गया कि इसके कारण सेप्टेपिन की नोक मुड़ी तुड़ी आ रही थी, उसको ठीक कर लिया जाता है, तो फिर स्वाभाविक ठीक बनने लग जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सीनियर सिटीजन लोग थोड़ा झक्की हो जाते हैं। आप लोग हैं क्या? ये ऐसा क्या होता है? आप ही सोचिए कि जो व्यक्ति पूरा जीवन झक्की नहीं रहा है, कभी आपने सोचा है? पूरे जिंदगी झक्की नहीं रहा है और आज वो झक्की हो जा रहा है, तो क्या उसका झक्की होने का संस्कार पहले से है? तो ये झक्की कहाँ से हो रहा है? उसके शरीर में कोई ना कोई चीज़ की कमी है, या तो मिनरल की हो, चाहे हार्मोन्स की हो, चाहे विटामिन्स की हो, या सूक्ष्म खनिज तत्वों की हो, अब अथवा उसके नर्व का है, जिस नर्व से होकर स्वभाव गुजरता है वो नर्व अब थोड़ा सा डैमेज हो रहा है, तो उसके कारण जो स्वभाव भर के आता है, लगता है कि ये तो बड़ा झक्की आदमी है। तो सीनियर सिटीजन लोगों को बहुत चौकन्ना रहना होता है, होश पूर्वक कि मेरा ये ओरिजिनल स्वभाव नहीं है, लेकिन अलग तरीके का हमारा स्वभाव बन रहा है, कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी। और यदि आपका होश सघन होगा ना, तो आप कहेंगे कि हमारे शरीर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, कुछ ना कुछ हो रहा है, इसके कारण हम चिड़चिड़े होते जा रहे हैं। अब जिसके कारण चिड़चिड़े हो रहे हैं, बहुत बार वो क्यूरेबल होता है और बहुत बार नहीं होता है। अब मान लो कि हमारा कोई नर्व मस्तिष्क का सूख रहा है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको ठीक नहीं कर सकते। उम्र का प्रभाव है, वो स्वाभाविक आएगा ही आएगा। जैसे उम्र बढ़ते के साथ ही अपने आप झुर्रियाँ वगैरह आते जाती है। आप 1000 कोशिश कर लो, लेकिन झुर्रियों को आप भगा नहीं सकते हो, नहीं भगा सकते। वैसे ही समझो हमारे दिमाग में झुर्रियाँ पड़ रही है, हमारी बुद्धि में झुर्रियाँ पड़ रही है। जब तक झुर्रियाँ नहीं पड़ी है तब तक अच्छा अच्छा कार्य कर लो। जब तक अभी हम लोग झक्की नहीं बने हैं, जब तक हम लोग का हरकत बहुत ज़्यादा उठपटांग नहीं हो रहा है, तब तक कोशिश करो कि माँ एक कहानी सुनाई थी जो याद आ रही है, उसे आप लोगों को सुनाते हैं। और वो कहानी ना हमें बहुत प्रभावित की थी। माँ बोली थी एक बार कि एक माँ और एक बेटे थे। बेटे का नाम शुक्र था, शुक्र। एक माँ बच्चे को अपना पाली पोसी, दोनों में एक अनन्य प्रेम था, अनन्य प्रेम था। माँ और पुत्र में बहुत प्रेम था। एक बड़ा हो गया बेटा, तो अब उसका विवाह तो करना होगा, तो विवाह पक्की हो गई। बेटा बहुत ही तैयार होकर, घोड़े में सवार होकर, सभी अपने संगी साथियों और प्रियजनों के साथ विवाह के लिए निकला, घोड़े पे सवार होके। और जब थोड़े दूर पर शुक्र गया, तो उसको याद आई कि कोई अनिवार्य चीज़ घर में छूट गया है। और जब शुक्र लौट के आए अपने घर वो सामान लेने के लिए, तो वो देखते हैं कि उसकी माँ दूध भात खा रही है दोनों हाथ से। तो शुक्र इस चीज को देखकर बोला कि तुम ऐसे क्यों कर रही हो माँ, शांति से खाया करो, हम तो तुम्हें कभी ऐसा नहीं देखे हैं। तो माँ चुप रही। लेकिन बेटे क्योंकि अपनी माँ के प्रति बहुत प्रेम था, तो तुम बोलो, तुम क्यों ऐसा कर रही हो, तुमको क्या किसी तरह का अनुभव हो रहा है क्या, तुम्हें
कोई असुविधा है क्या? तुम बोलोगी नहीं तो हम जाएंगे नहीं विवाह को। बताओ कि क्या परेशानी है माँ। तो माँ बोली कि देखो बहू आने वाली है, दूध भात फिर से मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं है। बहू आने वाली है, फिर से दूध भात मिलेगा कि नहीं पता नहीं है। और तुम विवाह के लिए निकल चुके हो और अपनी बहू को लेकर आते होगे, तो उसके पहले, क्योंकि हमें विश्वास नहीं है कि फिर से दूध भात, इसीलिए दोनों हाथ से ज्यादा खा रहे हैं। ये बात ना गुरु माँ को के मन को या दिमाग को छू गया था कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब, चलिए इसका मतलब ये होता है कि हम लोग का भी आने वाली है नई नवेली पुत्र वधू बुढ़ापा। अभी पूरा दिमाग बेकाबू नहीं हुआ है, अभी पूरा शरीर निष्क्रिय नहीं हुआ है, अभी हम बहुत ज़्यादा रोगी भी नहीं हुए हैं। तो कोशिश करो कि दोनों हाथ से दूध भात खा लें। मतलब अध्यात्म को अधिक से अधिक कमा लें, अध्यात्म के संस्कार को अधिक से अधिक मजबूत बना लें। ये गुरु माँ की बातें सीनियर सिटीजन के समझ में आ रही है। और बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि यदि हम खुशहाल वृद्धावस्था चाहते हैं तो उसके लिए बचपन से ही तैयारी करनी होती है ना। आप बताओ कि कोई व्यक्ति नर्सरी में नहीं पढ़ा हो, और कौन कौन क्लास होता है, LKG होता है, UKG होता है, तो प्रथम है, द्वितीय है, नहीं पढ़ा, और वो 65 साल तक नहीं पढ़ा। जब वो 65 साल जी लिया तो उसको लगा कि उसे भी विद्वान बनना है, उसे भी विद्वान बनना है और एक साहित्यकार बनना है। वो भी नाटक लिखेगा, वो भी कविताएं बनाएगा। तो अब बताओ ये संभव है? संभव है क्या? नहीं संभव है। उसी तरह हम लोग चाहेंगे कि हमारा वृद्धावस्था में हम सुखी रहें और झक्की ना बने, उस समय सोचेंगे। जबकि वृद्धावस्था दस्तक दे चुका है तो स्वभाव नहीं सुधारा जा सकता है, पता ही नहीं चलेगा। और जो हरकत हम लोगों के शरीर से होगा उसको हम सबको सही मानेंगे कि सब सही है। बहुत कम वृद्ध लोग बोलते होंगे कि पता नहीं क्या हो रहा है, हमारे स्वभाव में उलझाव आ रहा है, ऐसे तो हम नहीं थे, ये हो क्या रहा है। कितने सीनियर सिटीजन को ये एहसास होता है? किसी को नहीं? बहन लोग में किसी को होता है क्या? याददाश्त खोने पर व्यक्ति झक्की नहीं बनता है। झक्की स्वभाव नहीं। क्या आपका स्वभाव जैसे 15 साल पहले था आज भी है? उतना ही संतुलित, उतना ही शांत, उतना ही अपने आप को कंट्रोल करने की क्षमता, मन को कंट्रोल करने की क्षमता। कोई चीज़ मन में दिमाग में घूम रहा है तो उसे आप कंट्रोल तत्काल कर लेते थे, पहले उस बात को आए गए करते थे, और आज वो आपके दिमाग में घूमता है। ऐसा होता है? नहीं होता है? सत्संग। तो फिर हम लोग को क्या करना होगा कि युवावस्था में विटामिन्स की गोली खाएं या ना खाएं चलेगा, लेकिन वृद्धावस्था में विटामिन्स, मिनरल, खनिज पदार्थ आवश्यक है। सही? सही ना रे? तो उसी तरह इस उम्र में सत्संग
का मिनरल, खनिज पदार्थ, विटामिन्स नित्य प्रतिदिन आपको लेना होगा। और बताओ, हम लोगों को अपना, हम चाहते हैं कि हम सीनियर सिटीजन में एक कवि बन जाएं, एक लेखक बन जाएं, तो इसके लिए आपको पहले से ही पुरुषार्थ करना होता है ना। वैसे ही आप चाहते हो कि आप वृद्धावस्था में झक्की ना बनो, तो आपको कम उम्र से ही अपने स्वभाव पर ध्यान देना चाहिए, मन पर ध्यान देना चाहिए। और हमें तो लगता है कि हजारों अच्छाइयाँ अपने आप आ जाती है यदि हम नित्य प्रतिदिन केवल नियम से सत्संग सुनते हो। यदि हम नित्य प्रतिदिन सत्संग सुन रहे हो और साथ साथ में भूल कर भी अपनी गलतियों का पक्ष मत लेना। गुरु माँ बचपन में कॉमिक्स की पुस्तक पढ़े थे, तो वो घटना याद आ रही है, बताओ तो बता दूं। एक व्यक्ति था, उसे रात में किसी आवश्यक काम से जाना पड़ा, और जब व्यक्ति अपना काम निपटा लिया तो लगभग 12 साढ़े 12 बजे गया, रात 1 बज रहा था, और वो अकेले था। सूनी सड़क थी। एक बहुत ही सुंदर स्त्री उनके पीछे पीछे आ रही थी। तो व्यक्ति रुक गया और पूछा, तुम कौन है, तुम मेरे पीछे क्यों लगी है? तो वो बोली कि सूनी सड़क है और हम अकेली, हमें डर लगता है, क्या मैं आपके पीछे पीछे आ जाऊं? तो व्यक्ति बोला कि ठीक है, आ जाओ। और उसके बाद जब वो अपने घर व्यक्ति पहुंचा, तो वो जो औरत थी एक चुड़ैल के रूप में प्रकट हुई, क्योंकि वास्तव में वो चुड़ैल ही थी। चुड़ैल के रूप में प्रकट हुई और बोली कि हम तो तुम्हारे साथ रहेंगे। तो बोला कि चिल्लाने चीखने लगा। तो चुड़ैल बोली कि तुमने कहा था मुझे कि मेरे पीछे आ जाओ। अब वो अनकहा नहीं हो सकता है। तुमने मेरा साथ दिया था और स्वीकार किया, नहीं सोच पाए कि सुनी आधी रात को कोई औरत अकेले क्यों जाएगी बाहर। सही बात है या नहीं? तुम गफलत में रहे और तुम बोले कि तुम मेरे पीछे आ जाओ, इसलिए मैं आ गई। अब मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। वैसे ही हम लोग के भीतर में जब क्रोध उत्पन्न होता है तो चिड़चिड़ापन उत्पन्न होता है, अथवा खिजलाहट होता है, अथवा नकारात्मक अवगुण हमारे मन में आता है, नकारात्मक विचार उत्पन्न होता है, और यदि हम उसका साथ दे देते हैं तो वो चुड़ैल की तरह ही ना हम लोगों को दबोच के पकड़ता है कि इसको तो, वो आदमी का जान प्राण लेकर ही फिर वो चुड़ैल वहाँ से गई थी। तो आप अपनी गलती रूपी चुड़ैल का साथ देंगे तो आप चुड़ैल का खुराक बन जाएंगे। मेरी बात को समझ में आई? यहाँ पर कौन कौन है? वो है कोई जो कि अपनी गलतियों का पक्ष लेता है? अगर वो सुंदर हो तो एकदम वो आपके लिए खतरा है। वो आपके लिए ढुलका लग रहा है क्या? जो भी हो, वो बाहर की चुड़ैल ज़्यादा खतरनाक नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा एक जन्म एक जीवन को छीन सकेगी, पर जब हम अपनी गलती रूप चुड़ैल का साथ देते हैं ना, तो हमारे अनेक जन्म
बर्बाद हो जाते हैं। और एक सबसे बड़ी बात है कि हम हमारे मन से, हमारे स्वभाव में जो गलतियां हो उसे हमारा दिल दिमाग एक्सेप्ट करता हो और सोचता हो कि और चौकन्ना रहना होगा और सावधान रहना होगा। हम इस गलती रूप चुड़ैल को अपने मन में ठहरने नहीं दे सकते हैं। होता है ना, बाहर की चुड़ैल और डाइन लोग पीछा करती है तो आप तांत्रिक के पास जाते हो, ओझे के पास जाते हो, वो जो जो बोलता है करने सो तुम लोग करते हो। भगवान की कृपा से हम लोग के जीवन में कोई चुड़ैल अथवा भूत प्रेत नहीं है, लेकिन समझो कि गलतियों का पक्ष लेना एक तरह से किसी प्रेत अथवा चुड़ैल को ही पालना है। आप लोगों में लगता है कि नहीं हम लोग के जीवन में भी कुछ कुछ गलतियां हैं जिनका पक्ष लेवाता है? जरा हाथ उठाना तो। अच्छा, बहुत सारे लोग को नहीं होता है गलती कुछ। जो भी हो, यदि किसी को लगता है कि हमसे कोई गलती नहीं होता है तो वो एकदम महाबेवकूफ अथवा जाहिल अथवा मूर्छित पत्थर जैसा उसका संस्कार है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि गलती ना हो। देखिए, हम लोगों का ये जीवन 3 गुणों से बनता है, सतगुण, रजगुण और तमगुण। रजगुण और तमगुण को दबाया जा सकता है पर निर्मूल नहीं किया जा सकता है। निर्मूल नहीं किया जा सकता है। हम लोग अभी गेट के पास आपने अपना स्कूटी रखा होगा, बाइक रखा होगा अथवा गाड़ी खड़ी की होगी और अंदर आए। अंदर आने के लिए आपको क्या चाहिए था? पैर चाहिए था ना। पैर के बिना तो आप नहीं आ सकते हैं। और ये चलना रजोगुण है। चलना रजोगुण है। जब आप सोते हो तो आप तमोगुण के कारण ही सोते हो। सबकी अपनी अपनी क्वालिटियाँ हैं। अब हम लोग क्या ऐसा करें कि हमारा तमगुण और रजगुण भी हमारे लिए शुभ दाता बन जाए, शाश्वत का विज्ञान देने वाला बन जाए। एक बार इसको बोले हैं गुरु माँ कि तमस का शिखर है समाधि। याद आई? याद आई? हाँ। रजस का शिखर है भक्ति और सत्व का शिखर है सुबह और ईश्वर के प्रति अथोर समर्पण। अथोर समर्पण जो भी हो। आज देवी पूजन है, सरस्वती पूजन है। सरस्वती जी किसका प्रतिनिधित्व करती हैं? विद्या का। और जब मनु जी महाराज धर्म क्या है इसकी व्याख्या करने लगे तो उन्होंने कहा धृति और धृति, क्षमा, दमो, अस्त्यं, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। विद्या, विद्या और शिक्षा में मूलभूत अंतर है। जो शिक्षा है वो हमें भौतिक जगत में सुखी और व्यवहार कुशल बनाती है। धन कमाने का जरिया, जीवन निर्वाह का जरिया शिक्षा के द्वारा आता है। और विद्या किसको कहते हैं? जो हमें अमृत से परिचय करवाता है, अमरता से परिचय करवाता है, शुभता से परिचय करवाता है, शाश्वतता से परिचय कराता है, शांति से परिचय कराता है, उसका नाम विद्या है। एक समय था आपके देश भारत में जब हम लोगों के पास शिक्षा और विद्या दोनों में ही हम पारंगत थे।
आज बच्चे लोग इतने उत्श्रृंखल हो रहे हैं, इतने इंद्रिय लोलुप हो रहे हैं, कॉलेज का मुहाना तक पहुंचने से बहुत पहले उनके सिर पे ये बहुत सवार होता है कि यदि हम गर्ल हैं तो बॉयफ्रेंड होना चाहिए, अगर बॉय हैं तो गर्लफ्रेंड होना चाहिए। ये रोग फैल रहा है कि नहीं? फैल रहा है। लोग समझते हैं कि अगर हमारे जीवन में कोई विपरीत फ्रेंड नहीं है, इसका मतलब हम जंगली लोग हैं, देहाती लोग हैं, अथवा 17वीं शताब्दी अथवा 16वीं शताब्दी के कोई कहाँ सर्कस के जोकर हैं, अथवा आज का आत्महत्या की प्रवृत्ति, अथवा आज का डिप्रेशन, अथवा आज का टूटता परिवार, दरकता रिश्ता होता है कि नहीं? देखिए, टूटता परिवार, दरकता रिश्ता, प्रेम की कमी होते जा रही है, हो रहा है। व्यक्ति केवल अपने आप से प्रेम करता है और एक दिन हद ऐसा हो जाता है कि वो अपने आप जिसको समझ रहा था, मतलब ये शरीर, ये आकृति, ये जीवन, उसको ही नष्ट करने पर तुल जाता है और वो कहता है हम जीना नहीं चाहते हैं, है कि नहीं? इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हमें शिक्षा तो मिली पर विद्या नहीं। यदि बचपन से ही विद्या पर जोर दिया गया होता तो आज हम लोग की ये स्थिति नहीं होती। कभी कभी गुरु माँ इस पर विचार करते हैं और देखते हैं कि ये ज़्यादा ही सघन चिंतन होने लगा है, तो गुरु माँ को लगता है कि ये चिंता की बात नहीं है। जैसे एक दिन हम विद्या और शिक्षा दोनों में पारंगत थे, आज विद्या हमारे पास बहुत कम है पर शिक्षा पर्याप्त है ना? तो शिक्षा पर्याप्त होने के कारण पैसा तो मिल रहा है पर सुख नहीं मिल रहा है। और एक बात है, क्योंकि इंसान विवेकशील प्राणी है, ऐसा आप लोग पढ़े हो, इंसान विवेकशील प्राणी है, लेकिन गुरु माँ को लगता है कि इंसान विवेकशील प्राणी कम, प्रत्युत नकलची बंदर ज़्यादा है। कैसे? कई बार कहें कि जो हम लोग कहते हैं ना कि नहीं आजकल फैशन चला हुआ है, तो ये नकलची बंदर वाली बात है कि वहाँ विवेक है? बता दो। नकलची बंदर है वो। ऐसा आजकल ये कपड़ा चला हुआ है, अच्छा लगे या ना लगे, उसको हम टांगेंगे जरूर, बिल्कुल फुहाड़ लग रहे हो देखने में, लेकिन क्योंकि आज के समय का ट्रेंड है, बच्चे लोग बोलते हो ना तुम लोग, आज का ट्रेंड है ये, अजीब अजीब। तुम किसी भी, आप लोगों का देखिए बाल जो है कितना सुंदर लग रहा है, और आज के बच्चे लोग ऐसा, कौन आ गया ये, इधर कटा हुआ है, उधर कटा हुआ है, पीछे मुड़ा हुआ है, बीच में ऐसे कोई टापू बना हुआ है। वो जान रहा है कि देखने में जितना बदसूरत था उसमें 100% बदसूरती और जुड़ गई है। आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है क्या? तो आदमी करता क्यों है? क्योंकि वो एक नकलची बंदर है। आप देखो, अगर 5 बार 6 बार 8 बार आ जाए बहन लोगों का ऐसा पोशाक जिस पर स्वीपर लोग का काम नहीं रह जाएगा, फिर वो जिस ओर से चलेंगे वो उधर झाड़ू बाड़ू पूरा हो जाएगा। तो बताइए, ये व्यक्ति नकलची बंदर के कारण कर रहा है, विवेक के कारण? आप देखिए, जन्मदिन इत्यादि ही है तो आप केक काटे और उसको खिलाए, फिर उसी का जूठा उसको खिला रहा है, फिर उसी का जूठा किसी और को खिला रहा है, फिर उसी पूरे का सब का लार उस केक में लग गया।
और आप लोग कहते हो कि नहीं, आप लोग बहुत स्वच्छंदता पसंद हो। आप बताइए, नकलची बंदर वाला बात है या विवेक युक्त बात है? आप ही बता दीजिए। तो आप बताइए हम लोग क्या हैं? अभी अगर आ जाए ना, ट्रेंड आ जाए कि बहनें बुर्का पहन रही है, तो शायद यहाँ पर एक भी बहन नहीं रहेगी कि जो बिना बुर्का की रहेगी। सब कुछ सब नकलची है। एक बार आ जाता है कि घुटने तक कपड़ा पहनो, एक बार आ जाता है सड़क को झाड़ू लगाते हुए पहनो, कभी ऐसा, उसमें विवेक नहीं है। तो गुरु माँ स्वप्न देखते हैं, मन में आता है ये भाव कि यदि इंसान नकलची बंदर ही है तो एक समय कभी न कभी आएगा, क्योंकि पृथ्वी गोल है और जो कुछ भी अस्तित्व में है वो सब चक्र की तरह घूमता है ना। तो गुरु माँ को लगता है कि एक दिन वो पहरा जरूर आएगा जब व्यक्ति में विवेक का प्रकाश होगा, और लोग प्रचलन के कारण कोई चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, प्रत्युत विवेक की कसौटी में खरा उतरने पर कोई भी चीज को वो एक्सेप्ट करेंगे, उसको स्वीकार करेंगे। आप लोग को नहीं लगता है क्या? हम लोग, वो दिन आएगा ही विवेक का विकास जब इंसान में हो। तो विवेक की प्रदात्री देवी को सरस्वती जी कहा जाता है। हम लोग एक, वास्तव में हम लोगों में विवेक करने की क्षमता है। हम लोग वास्तव में विवेकशील प्राणी की तरह बनाए गए हैं, पर हम लोग मीडिया और प्रचार तंत्र के से भी प्रभावी होते हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता है। हम लोग नकल करने में माहिर हैं, इसको अस्वीकार नहीं किया सकता है। आप लोग याद कीजिए, आज से 20 साल पहले, हमें तो याद है, आप लोग भी याद करना, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले क्या मुस्लिम लोगों की मूंछें सफाचट और दाढ़ी लाल रंग की झुलती थी? कम था ही नहीं। लाल लाल हेयर वगैरह होता था, मेहंदी चपोत के वे लोग अब, लेकिन अभी ये प्रचलन नहीं तो और क्या है बताओ? ये धर्म कुछ नहीं है, ये प्रचलन है और बतलाता है कि व्यक्ति नकलची बंदर के अतिरिक्त कुछ नहीं है, और इसीलिए शायद कहता है कि हम लोगों के पूर्वज बंदर रहे हों। कौन कहा था? डार्विन। हम बंदर की संततियां, हो सकता है। बंदर की संततियों से ईश्वर की संतति बनाने वाली जिस देवी को अधिकार है वो है देवी सरस्वती। आप यदि नकलची बंदर की संतति बने रहना चाहते हो तो इसके लिए शिक्षा पर्याप्त है, और यदि आप ईश्वर की संतति बनने की इच्छा करते हो, सुखी, शांत और आनंदित, तृप्त, तो इसके लिए आपको विद्या की आवश्यकता होगी। देवी सरस्वती के चरणों में झुकना होगा। और देवी सरस्वती का चरणों में कैसे झुकेंगे, हम कैसे उनको प्रसन्न कर सकेंगे? तो उनके आभूषण, वस्त्र, सवारी और उनके हाथ इत्यादि में रखे हुए जो भी कुछ है, वो सब कुछ जीवन में स्वीकार करना होगा। सबसे पहले वे श्वेत है, श्वेत वस्त्र धारिणी है ना, है ना, श्वेत वस्त्र धारिणी। मतलब हमें अपने जीवन में शुभ और श्रेष्ठ को ही चुनना है, शुभ और श्रेष्ठ को ही चुनना है। और क्या है? हंस है उनका वाहन, जो बताता है कि हमेशा हमें हंस की क्वालिटी अपने आप में विकसित करनी होगी। हंस क्या करता है?
श्रेष्ठ को ले लेता है और अश्रेष्ठ को छोड़ देता है। तीसरी बात, उनके हाथ में ग्रंथ है जो वेद है, जो हमें बताता है कि आपको हमेशा अध्यात्म से जुड़ के रहना चाहिए। उनके एक हाथ में माला है ना, सुमिरन का माला, जो आपको बताता है कि आपको हमेशा मन को समेटने और एकाग्र करने की क्षमता का विकास करना चाहिए। माला क्या है? माला आप लोग क्यों जाप करते हो? मन को एकाग्र करने के लिए। तो मन को एकाग्र करने का अभ्यास हमेशा करते रहना चाहिए। 5 मिनट ही सही पर ध्यान जरूर करना चाहिए, सुमिरन जरूर करना चाहिए। और ध्यान के लिए तो स्थिर बैठना पड़ता है, पर हम चलते फिरते भी सुमिरन कर सकते हैं और सुमिरन के द्वारा मन को एकाग्र कर सकते हैं। और क्या है? उनके हाथ में वीणा है, उनके हाथ में वीणा है। आपके यहाँ पे 2 संगीत वाद्य हो, एक नगाड़ा और दूसरा वीणा, तो आप क्या सुनना पसंद करोगे? क्यों? मधुरता। तो हम कोशिश करें कि हमारे जीवन में मधुरता रहे। ऐसा करने से हम लोगों के जीवन में विद्या का विकास होगा और हम लोग प्रसन्न रहने की कला जानेंगे और हम लोग सुखी रहेंगे। बात समझ में आई? समय शेष हो गया।